हाय दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रैक है वो है कल्लू वाटरफॉल का। ये जो सामने रास्ता आ रहा है ये है मालशेज घाट की तरफ जाता है। दोस्तों, कल्लू वाटरफॉल महाराष्ट्र के मालशेज घाट क्षेत्र में एक स्थित बहुत ही खूबसूरत और ऊंचा झरना है। ये मालशेज घाट क्षेत्र से सबसे बड़े झरनों में से एक है जो लगभग 1200 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये ट्रैकिंग करने का एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है जिसमें हरे भरे जंगल और सुंदर नज़ारे शामिल हैं। यह ट्रैक आपको नदी पार करने, घने जंगल और उबड़ खाबड़ इलाकों से होकर लेके जाता है। यह ट्रैक को आप एक दिन में पूरा कर सकते हैं। इस ट्रैक को जाते समय आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और सेम वापस भी आपको इसी ट्रैक से होकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने गाड़ी किया है पार्क और यहाँ से हम चलेंगे भी बाई फुट। दोस्तों, यहाँ पे आने का जो सबसे अच्छा समय है वो मानसून के मौसम में रहता है, क्योंकि इस दौरान ये जो मौसम बहुत सुहावना होता है। जब आपस का जब यहाँ का मौसम जो है बहुत ही हरा भरा हो जाता है तब बहुत ही बढ़िया अनुभव लगता है। दोस्तों, ये जो आपको वाटरफॉल का ही पानी आ रहा है, इसको नदी को आपको पार करके जाना पड़ेगा। तो इसका पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा है। और ये जो झरना है आपको इसको चल के पार करना पड़ेगा और इसका जो पानी का जो गहराई है वो कमर से थोड़ा सा नीचे है और काफ़ी अच्छा अनुभव लगता है यहाँ पे आके। कल्लू वाटरफॉल ट्रैक के लिए सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम होता है, जून से सितंबर तक, जब झरना पूरे उफान पर होता है, क्योंकि इस दौरान बारिश बहुत होता है और झरने में पानी की जो मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आसपास का वातावरण भी बहुत ही हरा भरा रहता है। मौसम ठंडा और ट्रैकिंग के लिए आदर्श होता है। हालांकि फिसलन भरे रास्ते के कारण सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जहां पे आपको बहुत सारी जगह पे जो है फिसलन मिलेगा। मौसम ठंडा और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। मानसून के बाद अक्टूबर से नवंबर तक ट्रैकिंग के लिए जो मौसम होता है बहुत ही बढ़िया होता है, सुखद होता है, क्योंकि इसके दौरान थोड़ा सा ठंड भी रहता है, लेकिन आपको ये ट्रैकिंग का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस ट्रैक के ऊपर संकरे रास्ते, नदी पार करना और मानसून के दौरान फिसलन भरे रास्ते आपको मिलेंगे देखने के लिए, जहाँ पे आपको बादल जो है वो बिल्कुल पहाड़ों के साथ ऐसा लगता है जैसे चिपके हुए हैं। दोस्तों, ये ट्रैक जंगली रास्तों से होकर धीरे धीरे चढ़ाई के साथ शुरू होता है, जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का होता है। 3-4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप झरने के आधार पर पहुंच जाओगे, जहां आप आराम कर सकते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और ये जो नदी है अभी हम इसको पार करना है। यहाँ से आपको 2 जो नदियां, इनका जंक्शन बनता है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो, एक झरना आपके दाएं से आता है। यहाँ से अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो इसमें भी आपको जो है वाटरफॉल मिलेगा देखने के लिए। उसका नाम मुझे पता नहीं है, बट वो मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाकर अगर दिखाऊं तो यहाँ पे जो वाटरफॉल दिखता है वो उसका भी दृश्य बहुत ही बढ़िया है। उसका दृश्य भी बहुत ही बढ़िया है और इसके लिए आपको सिंगल पगडंडी से होकर गुजरना पड़ेगा। और ये जो रास्ता है काफ़ी फिसलन भरा है, आपको इसके ऊपर बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगा था मैं इसको क्रॉस करके और वहाँ से चले जाऊँगा, क्योंकि जब हम कल्लू वाटरफॉल के लिए जाते हैं तो उस ट्रैक को पार करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको झरने की बात कर रहा था, ये जो झरना है जो आपको दिख रहा है, ये जो राइट की तरफ है, कल्लू वाटरफॉल से थोड़ा सा राइट की तरफ है, ये झरना भी काफ़ी बेहद सुंदर है। तो दोस्तों, अभी हम कल्लू वाटरफॉल के लिए चलते हैं। तो ये टीम आ चुकी है जो अभी यहाँ पे ये लड़के ने रस्सी बांधी है कमर पे और ये जाएगा तैर के, और काफ़ी रिस्की काम है। आप लोग इस को तैर कर पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, ये रस्सी बांध दिया है और ये रैपलिंग करते हुए जाएगा अभी तो उस तरफ, और उसके बाद अभी हमने कर लिया है इसको पार। और ये जो कल्लू वाटरफॉल आप देख सकते हैं बिल्कुल छुपाव में है।
और इसका जो ट्रैक है वो काफ़ी हार्ड है, आपको बहुत जगह एकदम से खड़ी चढ़ाई मिलेगी आपको देखने के लिए। तो इसके साथ साथ जो है वो नदी भी आ रही है जो कि कल्लू वाटरफॉल से ही इसका पानी निकलता है। तो दोस्तों ये जो ट्रैक है आपको बहुत ही हरा भरा मिलता है मानसून के मौसम में। और इसका कल्लू जलप्रपात के आधार तक जो जितनी भी चढ़ाई है वो बीच में नॉर्मल है और आगे जाके काफी हाइट होती है जिसमें आपको काफी पकड़ कर चलना पड़ेगा साथ में। तो दोस्तों यहाँ जो मैंने तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पानी अपना साथ कैरी करके रखें, ज्यादा हैवी सामान मत लेके चलो साथ में, क्योंकि ट्रैक फिसलन भरा है और अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आपको चलने में दिक्कत होगी। और इससे आपको साथ में अगर आप लाइट फूड रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए आपको साथ में एक रेनकोट भी रखने से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो मानसून के मौसम में अगर आप जाते हो तो ये पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है और इस दौरान आपको पूरा गीला होके जाना पड़ेगा। मैं भी अभी पूरा गीला हो चुका हूँ। और इस ट्रैक के ऊपर आपको बंदर भी मिलेंगे और अपना जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो उनको थोड़ा सा आप संभाल कर रखिए ताकि वो आपके ऊपर ना झपटे। दोस्तों रास्ता शुरू करने से पहले आपको खाने के लिए मैगी, बिस्किट, बड़ा पाव, पोहा या फिर चाय जैसे आइटम जो है वो मिल जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे आकर जो खाना खाने का जो वड़ा पाव खाने का मजा है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ये जो कल्लू वाटरफॉल के जिस साथ में पानी बहुत ही उफान पे रहता है, यहाँ पे जो है पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कल्लू वाटरफॉल के साथ साथ हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर पानी कम होने की वजह से हम इसके बिल्कुल पानी नदी के अंदर से होकर भी जा सकते हैं। और ये ट्रैक थोड़ा रिस्की है। आप जब भी आते हो यहाँ पे आप अपने किसी न किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ आइए, क्योंकि ट्रैक के दौरान अगर आपको कुछ होता है तो आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। ट्रैक के बीच में रास्ता दिख नहीं रहा है मुझे और मुझे लगता है ये वाला जो रास्ता है ये है, तो मैं इसको राइट से छोड़ता हूँ। मैं राइट से होके निकला हूँ। ये देखो दोस्तों पत्थर के ऊपर भी बहुत सारी फिसलन है और पानी की जो स्पीड है बहुत ज्यादा है। आपको अगर तैरना आता है तो ही पानी के अंदर जाइएगा, अदरवाइज पानी का जो फ्लो बहुत फास्ट है, आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपको पानी जो है बहुत से स्पीड से लेकर जाएगा जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस ट्रैक के ऊपर आप अगर आते हो तो आपके पास अच्छी क्वालिटी के जूते होने चाहिए जो कि आपको चलने में दिक्कत ना करें, अदरवाइज अगर फिसलन वगैरह ज्यादा होने के कारण आपको चोट लग सकती है। और दोस्तों जब आप आते हो तो यहाँ पे अपने साथ एक फर्स्ट एड पक्का रखिएगा, क्योंकि कहीं इस तरफ फर्स्ट एड की फैसिलिटी कहीं भी नहीं है। तो वो फर्स्ट एड आपके काम आ सकता है अगर आपको यहाँ पे अगर आप साथ लेके आते हो। तो दोस्तों ये जो है चारों तरफ बारिश हो रही है बहुत ही जोर से। अभी तक मुझे कल्लू वाटरफॉल नहीं दिखा है। यहाँ से आके झरने बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे जो कल्लू वाटरफॉल के जाते समय रास्ते पे दोनों तरफ मिलते हैं और काफी ऊंचाई पर भी ये झरने हैं। ये झरना तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे नजदीक से देखने पे। और इसके आसपास भी बहुत सारी घास है और बहुत ही फिसलन हो रखी है। दोस्तों मेरा जो यहाँ पर आकर जो है दिल बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मैं इस ट्रैक को करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था। और ये जो ट्रैक है इसका जो डिस्टेंस है वो है नासिक से तकरीबन 150 से 160 किलोमीटर के बीच में है। और अगर आप पुणे से आते हो तो ये पुणे से तकरीबन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये जो ट्रैक है ये मालशेज घाट जो है उसके जस्ट साथ ही है। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। आप अगर कभी भी यहाँ पे आते हो तो बारिश के मौसम में आइए। मानसून के मौसम में जो जून से सितंबर तक का रहता है, इस दौरान बारिश भी हल्की हल्की होती रहती है
और आपको ट्रैक का पता भी नहीं चलेगा। हार्ड ट्रैक है लेकिन आपको बारिश की वजह से महसूस ही नहीं होगा। हम जब से स्टार्ट किया हमने ट्रैक, उसी समय से हमारे को बारिश का जो है बारिश पड़ना स्टार्ट हुआ था हमारे ऊपर और अभी तक पड़ ही रहा है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ से कल्लू वाटरफॉल का जो व्यू है वो क्लियर दिखता है। ये देखो दोस्तों, ये है कल्लू वाटरफॉल। कल्लू वाटरफॉल 3 स्टेप के अंदर, 3 से 4 स्टेप के अंदर गिरता है नीचे। वो टॉप पे है, यहाँ पे जाकर देखेंगे दोस्तों। ये है टॉप का व्यू, इसके आगे रास्ता नहीं है जाने का। और अगर आपको और नजदीक जाना है तो पानी के अंदर से जा सकते हो, बट अभी मानसून के मौसम में यहाँ पे पानी का जो बहाव है बहुत तेज है। तो ये है इसके स्टेप दोस्तों, और ये बीच वाला ऊपर, और ये बीच में नीचे से नदी आ रही है। और इसके जो राइट साइड में पहाड़ी है, उसके चारों तरफ बहुत सारे झरने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये है कल्लू वाटरफॉल दोस्तों। ये फॉल तो काफी दूर है हमारे से, बट यहाँ का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग है। यहाँ पे बहुत सारे मौसम का जो नज़रिया बहुत ही मस्त हो रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कल्लू वाटरफॉल। मुझे लग रहा है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे आके हमने और भी ग्रुपों से मिले, और यहाँ पे आके हमने खूब सारा मस्ती किया। और ये जो दोस्त मिले हमारे को कुछ यहाँ पे, ये केरला से आए हुए थे एक ग्रुप, और यहाँ पे आकर इकट्ठे हुए हैं। ये भी हमारे को मिले। इसके साथ हमने इन्हीं के साथ हमने रैपलिंग किया, इनके साथ ही हमने नदी को क्रॉस किया। और नदी क्रॉस करते हो जब आप, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैराबिनर वगैरह थोड़ा सा अच्छे से लगाइएगा दोस्तों। मालसीज घाट बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। अगर आप भी मालसीज घाट और ये कल्लू वाटरफॉल की तरफ अगर आप आते हो, ये बहुत अच्छा ट्रैक है। मध्यम स्तर की चढ़ाई है इसके ऊपर। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी, अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे रात को आप होल्ड कर सकते हो, और उसके बाद आप सुबह आकर यहाँ से ट्रैक शुरू कर सकते हो। तो ये ट्रैक जो है देख रहे हो आप, काफी हार्ड ट्रैक है लेकिन आपको काफी अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ पे हम भीगते हुए गए हैं और भीगते हुए ही आए हैं। और यहाँ पे आके हमने बड़ा पाव वगैरह भी खाया, बहुत ही मज़ा आया मुझे। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा है। और आपको भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर लें, और किसी अपने दोस्त के साथ पक्का शेयर करें जो ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखता हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।